नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉक में आपका स्वागत है। मैं राजूलाल सोनी, व्याख्याता बायोलॉजी, आप सभी का सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी में आवर्तबीजी पादपों में जनन नामक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैनल को आप साथ के साथ पढ़ते जाएं और पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं, आपको बेहद लाभ पहुंचेगा। आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस पे बात कर लें। आवर्तबीजी दुनिया के सारे ऐसे पादप या पेड़ पौधे जिनमें फूल आते हों, पुष्प आते हों, फल आते हों, वो सभी आवर्तबीजी कहलाते हैं। अथवा ऐसे सभी पादप जिनके बीजों के चारों ओर आवरण पाया जाता हो, आवर्तबीजी कहलाता है। जैसे कि ये आम का बीज है, बीज से मेरा मतलब गुठली, और इस आम के चारों ओर ये आम का गूदा है, ये हो गया हमारे पास फल। तो ऐसे सारे पादप जिनकी बीजों के चारों ओर फल का आवरण पाया जाता हो, आवर्तबीजी कहलाते हैं। आवर्तबीजी पादपों में हम पढ़ रहे हैं जनन। देखिए जनन क्या चीज है। जनन जो होती है, जनन माता या शब्दों पे ध्यान दें, या पिता, माता या पिता दोनों में से कोई एक सीधा ही संतान बना दे। पिता अकेला ही संतान बना दे, ऐसी स्थिति में हम उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। यदि देखो दोबारा देख लीजिए, ऐसा जनन जिसमें माता या पिता अथवा दोनों में से कोई एक जनक ही सीधा संतान को जन्म देता हो, अलैंगिक जनन कहलाता है। आवर्तबीजी पादपों में यह अलैंगिक जनन पाया जाता है। जनन का दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन, जिसमें माता पिता दोनों एक साथ मिलकर के परस्पर मिलकर के संतान को जन्म देते हो, ऐसा जनन कहलाता है हमारे पास। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में माता या पिता दोनों एक साथ, माता पिता दोनों एक साथ मिलकर के संतान को जन्म देते हैं, तो कहलाता है हमारे पास लैंगिक जनन। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखो, मैं अब आपको ले चलता हूं पूरे संसार की इस बागडोर के साथ। माता पिता दोनों को जनन करने के लिए, लैंगिक जनन करने के लिए, उनके शरीर में माता में स्त्री जनन अंग, पिता में नर जनन अंग दोनों दिए गए हैं। इन दोनों जनन अंगों के माध्यम से जनन होता है। ठीक उसी प्रकार से पादपों में जनन प्रक्रिया करने के लिए वे जनन अंग पाए जाते हैं, और ये जनन अंग जो होता है पादपों में, स्पेशली आवर्तबीजी पादपों में जो लैंगिक जनन अंग होता है, वो लैंगिक जनन अंग क्या कहलाता है भैया? पुष्प कहलाता है। तो व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर, पुष्प क्या है? यह एक लैंगिक जनन अंग है। कैसा अंग है? लैंगिक जनन अंग है। अब आगे बात करते हैं, पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह क्या होता है? देखो, जब पादप बड़ा हो रहा हो, बढ़ रहा हो, जैसे अपन ने गमले में कोई बीज लगाया, अब उस बीज से छोटा सा पौधा निकलेगा, धीरे 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 वो बड़ा होता जाएगा। बड़ा होने के बाद, जैसे मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अब आप, बहुत गहरी गहरी चीजें हैं, इनको समझना पड़ता है प्यारे बच्चों। देखिए, हमारे पास एक छोटा बच्चा है जिसका अभी हाल ही में जन्म हुआ हो, आज जन्म हुआ। जन्म होने के बाद वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। 5 वर्ष तक वो बच्चा ही कहलाता है। 6, 7, 8वें साल में बच्चे से वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, तब हम उसे बालक कहते हैं। अब बालक बड़ा होता है और किशोर अवस्था में पहुंचने लगता है। किशोर अवस्था में क्या होता है? किशोर अवस्था में उसके शरीर की सामान्य वृद्धि तो कम हो जाती है और जनन अंगों की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, और उसमें नर में नर जनन अंग और मादा में मादा जनन अंग विकसित होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम गमले के अंदर बीज डालते हैं
तो बीज डालने पे छोटा सा पौधा बाहर आता है, ये आ गया। छोटा सा पौधा फिर बड़ा होता है, ये विकसित पौधा होने लग गया, मजबूत होने लगता है। और इसके बाद अब ध्यान से सुनिए, एपेटेला 2, एपेटेला 3 और एगेमस नाम के जीन इस पादप में एक रूपांतरण प्रारंभ करते हैं। उस रूपांतरण में क्या होता है, पत्ती बनाने वाली कलिका और तना बनाने वाला ऊतक दोनों मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर एक नई चीज बनाते हैं। और जो नई चीज बनती है उसे कहते हैं पुष्प कलिका। अब तो पुष्प कलिका जो है उसका निर्माण किससे हुआ है? पुष्प कलिका का निर्माण दो चीजों से हुआ है, तना प्लस पत्ती। तना और पत्ती के रूपांतरण से पुष्प कलिका या पुष्प का निर्माण होता है। इसीलिए पुष्प एक कैसा प्ररोह है? रूपांतरित, मॉडिफाइड, रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह दो चीजों से मिलकर बना है, तना प्लस पत्ती बराबर पुष्प। आगे देखिए, पुष्प की संरचना की बात हम करते हैं। देखो, हम जब किसी के शादी पार्टी में, विवाह समारोह में जाते हैं तो कभी कभी हम पुष्प भेंट करते हैं, या फिर हम किसी को प्रपोज करते हैं तो पुष्प भेंट करते हैं। जैसे कि विल यू मैरी विद मी, तो विल यू मैरी विद मी जब अपन ये शब्द कहते हैं तो पुष्प जो है ऐसा वाला काम में लिया जाता है, ऐसा जिसमें डंडी हो। ये जो डंडी है पुष्प की, यही कहलाती है पुष्प व्रंत। क्या कहलाती है? पुष्प व्रंत। हम सबसे पहले पुष्प, अब पुष्प व्रंत देखिए, और ये कौन है भाई? ये है पुष्प। पुष्प व्रंत और पुष्प के बीच में यहाँ एक फूला हुआ भाग होता है ऐसे, जिसपे पुष्प टिकता है। इस भाग को ही कहते हैं पुष्पासन, सीट ऑफ द फ्लावर। सीट ऑफ द फ्लावर, पुष्प के बैठने का आसन, पुष्पासन। तो पुष्पासन क्या है? पुष्पासन पुष्प का आसन है। अब आपको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें आज मिलने जा रही हैं। देखिए, अब होता क्या है, आप इन चीजों को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले ये पुष्प के ऊपर एक आसन बनाया जाता है। ये पुष्प का आसन है प्यारे मित्रों। तो ये तो कौन हो गई? पुष्प व्रंत। और ये कौन हो गया? पुष्पासन। अब जो पुष्पासन है, इसके ऊपर एक गोल गोल, देखिए आप लोगों ने बचपन में हजारे का जो फूल होता है पीले कलर का, उसे शादी ब्याह के समारोह में ये खेल खेल के अंदर तोड़ा होगा। तोड़ने के बाद उसे बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद आप नोट करते हैं, देखो मैं आपको बचपन याद दिलाने जा रहा हूँ, उसमें गोल गोल छोटी सी संरचना बाहर आती है सफेद रंग की, जिससे अपन कहते हैं, आमतौर पर ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं उसे बाटी कहते हैं, पुष्प की बाटी। और उससे फिर वो खेलने लगते हैं। वो जो बाटी है वो और कोई नहीं, वो पुष्प का मादा भाग है, और वो मादा भाग ऐसे बनाया जाता है। देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये पुष्प का मादा भाग है। ऐसी गोल संरचना। इस गोल संरचना के इस भाग को कहते हैं हम अंडाशय, इस भाग को कहते हैं वर्तिका, और ऊपर ही ऊपर ये द्विपालित संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। हम इनकी एक एक की बात करेंगे भी। आगे देखिए, अब जो पुष्प हैं, अपन डायरेक्ट अंदर का भाग देखा, बाहर का भाग। अब गुलाब के पुष्प का ध्यान कीजिए थोड़ा सा। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि गुलाब का फूल आपकी आंखों में सामने है। गुलाब के फूल में आप गुलाबी पंखुड़ियों में अंदर की ओर सफेद 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 छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं। वो धागे नुमा संरचनाएं और कोई नहीं है, वो है पुष्प का नर भाग। कौन सा भाग? नर भाग। जो पुष्प का नर भाग है उसे कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं भाई? पुंकेसर। ये देखो दोनों साइड में एक एक बना दिया है। इन पुंकेसरों के अंदर पराग कण बनते हैं। पराग कण क्या होते हैं अभी अपन थोड़ी देर बाद और बात करेंगे उसमें। अब ये दोनों चीजें हो गई। तो ये मादा भाग, ये नर भाग।
अब इनमें भी इंपॉर्टेंट चीज एक और है, इनमें भी एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है प्यारे मित्रों कि गुलाब के पौधे, गुलाब के फूल का फिर से ध्यान कीजिए। गुलाब के फूल में आप गुलाब को ऐसे पकड़ेंगे तो गुलाब के नीचे यहाँ पे हरे रंग की छोटी छोटी 5-6 पत्तियां नजर आएंगी आपको। वो जो 5-6 पत्तियां हैं गुलाब के हरे रंग की, वो ये रही। और जो गुलाब के नीचे हरे रंग की जो पत्तियां हैं यही कहलाती है बाह्य दल। और बाह्य दल के अंदर हरी पत्तियों के बाद अंदर की ओर जो गुलाब का फूल है उसमें आपको गुलाबी पत्तियां नजर आ रही हैं। जो गुलाबी पत्तियां नजर आ रही है पिंकिश इन कलर, गुलाबी जो पत्तियां नजर आ रही हैं वो कहलाती हैं दल। दल। अब और सुनिए, तो पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प में 2 प्रकार के चक्र होते हैं। सहायक चक्र मतलब सहायता करने वाला चक्र। किसमें सहायता करने वाला? जनन प्रक्रिया में सहायता करने वाला चक्र। इसके 2 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। बाह्य दलों का पूरा समूह क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज की इकाई का क्या नाम है? बाह्य दलपुंज की इकाई का नाम बाह्य दल है। दलपुंज की इकाई का नाम क्या है? दलपुंज की इकाई का नाम दल है। ये हो गया सहायक चक्र। क्या सहायता करते हैं? ये 2 काम करते हैं। नंबर 1, पुष्प की नर और मादा जनन अंगों की सुरक्षा करते हैं। नंबर 2, ये पुष्प जो है उसको परागण या निषेचन या जनन प्रक्रिया करने के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, अर्थात पुष्प को सुंदरता प्रदान करते हैं और पुष्प में खुशबू उत्पन्न होती है जिससे कि कीट जो है उनकी ओर आकर्षित हो। अब ये तो हो गया हमारे पास कौन सा चक्र? देखो ध्यान से, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, सहायक चक्र। आगे बात करते हैं हम आवश्यक चक्र की। आवश्यक चक्र जो है उसके 2 भाग है, पुमंग और जायांग। पुमंग कौन सा भाग है? पुमंग पुष्प का नर भाग है। पुंकेसरों का चक्र क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। एंड्रोशियम अंग्रेजी में कहते हैं इसे, एंड्रोइशियम। देखो प्यारे छात्रों, मैं बीच बीच में आपको अंग्रेजी के वर्ड सिखाता जाऊंगा क्योंकि फ्यूचर में बायोलॉजी फिर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपको बहुत बेसिक जानकारी मिलती जाएंगी। तो पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुमंग। पुमंग का एक सदस्य क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुष्प के नर भाग का क्या नाम है? पुंकेसर। पुष्प के नर चक्र का क्या नाम है? पुमंग। अब पुष्प का मादा भाग, पुष्प का मादा भाग जो है वो कहलाता है जायांग। क्या कहलाता है? जायांग। जायांग का एक भाग स्त्री केसर या कार्पल या अंडप कहलाता है। अंडप, अंग्रेजी में पिस्टिल या कार्पिल कहते हैं। ये हो गया पुष्प का कौन सा भाग? आवश्यक चक्र। तो आवश्यक चक्र के 2 भाग, नर भाग और मादा भाग। नर भाग का नाम पुमंग, मादा भाग का नाम जायांग। ये हो गया पुष्प की संरचना और पुष्प का चित्र। धन्यवाद।